देश के एक बार फिर से बड़े महासंग्राम में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी एग्जिट पोल, उत्तर प्रदेश में कुर्सी का कौन बनेगा पदाधिकारी और किस बार किसके हक में जाएगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का कुर्सी। अखिलेश और तेजस्वी के एक साथ आने से एक बार फिर से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की बनेगी सरकार या बीजेपी अपने सत्ते की कुर्सियों को एक बार फिर से बचाने में रहेगी सक्षम। सभी जानकारियां बताएंगे, महा ओपिनियन पोल बताएंगे। उससे पहले बंगाल में हमने महा ओपिनियन पोल बताया और आपके दुलार से बना नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। तो आइए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के और तीखे सवालों का जवाब देते हुए जनता ने किसको चुना अपना नेता। देखिए इस वीडियो के माध्यम से पहले जिले के बारे में बात करें तो हमीरपुर जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं और यह 2 विधानसभा की सीटें इस बार पूरी तरीके से अखिलेश यादव के साथ जा रही है। आप स्कोर बोर्ड पर देख रहे हैं कि 2 सीटों के साथ अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी 0, समाजवादी पार्टी 2 पर। अगले जिले की बात करें तो यह है हापुड़ जिला। हापुड़ जिले में टोटल जी हां 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में से हापुड़ जिले के 1 सीट पर राज करेगी बीजेपी, जबकि 2 सीटों पर राज करेगी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। तो फिलहाल अखिलेश यादव 1/3 से आगे चल रहे हैं। बात करेंगे बिजनौर जिले की। बिजनौर जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों में कौन बन रहा है और किसकी सीटें अधिकतम है आपके आंखों के सामने। जी हां 3 सीट पर बीजेपी, जबकि 4 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर अन्य भी अपना बोलती बढ़ा सकता है। तो 1-8-4 के आंकड़े को अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अगला जिला लखनऊ। वैसे लखनऊ जिले के बारे में आपसे कुछ बताने की जरूरी नहीं है, अपने आप में गौरवशाली जिला, सबसे बड़ा जिला और गर्व से कहने वाला लखनऊ एक बार फिर से किसके हक में जा रहा है। 9 विधानसभा की सीटें हैं लखनऊ में और लखनऊ की 9 विधानसभा की सीटों में से 4 बीजेपी, जबकि 5 समाजवादी पार्टी के साथ। वहीं बात करेंगे प्रतापगढ़ जिले के बारे में। प्रतापगढ़ के 7 सीटें में से 2 सीट बीजेपी को, 4 सीट समाजवादी पार्टी को, 1 सीट जी हां मायावती यानी बुआ का भी 1 से आंकड़ा खुल गया और 1 से खाता खुल गया बुआ का भी। तो देख सकते हैं 10, 17, 1 और 1 के आंकड़े को अपने मोबाइल स्क्रीन पर प्रतापगढ़ तक आते आते हमने बात कर ली। बात करेंगे हरदोई। हरदोई जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर सबसे अधिकतम बढ़त समाजवादी पार्टी बना रही है क्योंकि 5 सीटें जा रहा है, जबकि 2 सीटें बीजेपी के और 1 अन्य के खातों में। यहां अन्य 2 के आंकड़े पर, जबकि जी हां बीएसपी जी हां 1 के आंकड़े पर, समाजवादी पार्टी 22 और भारतीय जनता पार्टी 12 के आंकड़े को छू गई है। बात करेंगे गाजीपुर जिला। गाजीपुर के बारे में आपको बताने वाला नहीं हूं क्योंकि गाजीपुर अपने आप में काफी गौरवशाली जिला, स्टार निरहुआ का गांव और अखिलेश यादव भी इस जिले से बढ़त बना रहे हैं। गाजीपुर में टोटल 7 विधानसभा की सीटें, 2 सीटें जा सकती हैं बीजेपी के साथ, जबकि 3 सीटें समाजवादी पार्टी के साथ और 1 मायावती और 1 अन्य के खातों में जाएगी। फैजाबाद जिले के 5 सीटों पर राज करेगी समाजवादी पार्टी। इस बार आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय का वोट कहीं ना कहीं ओवैसी काट सकते हैं, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े वोट बैंक एक बार कट सकता है। तो बात करें तो 3 सीटें, जी हां आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी, जबकि 3 सीटें आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीट है भारतीय जनता पार्टी। और बात करेंगे जी हां बहराइच की। बहराइच में टोटल 7 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें से 3 सीटें बीजेपी, जबकि 3 सीटें समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीटें जी हां आपको बता दें कि अन्य के पास जाता हुआ नजर आ रहा है और यह है बहराइच जिला। और इस जिले में काफी कुछ खास है। 31, 18, 3 और 4 के आंकड़े को आप देख रहे हैं। अगला जिला कानपुर नगर है। कानपुर नगर की 10 विधानसभा की सीटें, 5 पर राज करेगी बीजेपी,
भारतीय जनता पार्टी भी लीड कर रही है, कांटे की टक्कर दे रही है, लेकिन यह कांटे की टक्कर कितना ज्यादा प्रभाव डालेगी आप देखिएगा। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि अन्य के सीटें ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि इसमें कई ऐसे बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस जैसी, और जिया असुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इसमें अन्य में शामिल है। तो अगले जिले की बात करें कन्नौज जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं और 3 में से 0 बीजेपी, जबकि 1 सीटें समाजवादी, 1 सीटें जी हां मायावती और 1 सीट अन्य के आंकड़े के पास जा सकता है। 6, 5, 35 और 23 के आंकड़े को आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। 35 के आंकड़े से समाजवादी पार्टी सबसे आगे। अगली सीट के बारे में बात करें, अगली जिले की बात करें तो बरेली। आपने भी बरेली की बर्फी बहुत चखी होगी, अगर नहीं चखी तो जरूर चखिएगा। ऐसा कहावत है कि बरेली की बर्फी काफी फेमस है। जी हां, 9 सीटों के साथ बरेली अपने आप में बहुत बड़ा खास। 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, जबकि 2 सीटों पर जी हां बात करें भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर अन्य राज्य कर सकता है। तो अन्य भी यहां पर 8 के आंकड़े को छू गया है, जबकि 40 के आंकड़े को समाजवादी पार्टी। सुल्तानपुर, जी आपको डाल दे सुल्तानपुर के बारे में, तो सुल्तानपुर में 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 विधानसभा की सीटों में से टोटल 1 सीटें जा सकती है भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें जा सकती है जी हां समाजवादी पार्टी और 2 सीटें जी हां अन्य के खातों में जाएगी। जबकि 10, 5 आपको 42 और 26 के आंकड़े आपके मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। बात करें जी हां कोशीराम नगर की, कोशीराम नगर में टोटल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहां बहुमत लग रही है क्योंकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 1 सीट है समाजवादी पार्टी को। यानी समाजवादी पार्टी की बात करें तो थोड़ा बहुत कुछ सीटें सभी जिलों से ला रही है। यह एक डिजिटल ओपिनियन पोल है, यह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बागी बलिया के बारे में आपने सुना ही होगा। बागी बलिया अपने आप में खत्म खास जिला और बलिया के बारे में आपसे कुछ छिपा भी नहीं है। बात करें बलिया की तो बलिया की 7 विधानसभा सीटों में से जी हां सबसे रंगदार जिला माना जाता है बलिया। ऐसा कहावत है, ऐसा लोग कहते हैं, बलिया वाले बड़े ही कहते हैं शान से। तो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 4 सीटें समाजवादी और 1 बीएसपी के पास जा सकती है। और इसी से आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें आगे आपके सामने संभल, जी हां संभल जिले में 4 विधानसभा की सीटें, 4 में से 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने आधे के आंकड़े को छू गई, 50 के आंकड़े को छू गई है समाजवादी पार्टी, जबकि 31 के आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी और बिजी आपको बता दें कि मायावती यानी बुआ 6 पर, जबकि अन्य 10 पर पहुंच गया है। तो यह आंकड़े आप देख रहे हैं 50, 31, 6 और 10 के आंकड़े को। बात करें जी हां बागपत नगर, आपको बता दें बागपत जिला 3 विधानसभा सीटों के साथ बहुत ही खास जिला, अपने आप में यूनिक जिला। जी हां इस 3 जिलों के साथ बात करें तो 2 भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 जी हां बीएसपी आपको बता दें कि जा सकती है। ये 1 सीटें के साथ बुआ 7 पर, यहां पर जी समाजवादी पार्टी को 1 भी सीटें नहीं मिल रही हैं। बात करें चंदौली जिले के बारे में 7 आपको बता दें 4 सीटें हैं और 4 सीटों में चंदौली की 4 सीटों पर राज करेगी भारतीय जनता पार्टी। एक बार फिर से 2 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट के साथ जी हां आपको बता दें समाजवादी पार्टी और 1 सीट अन्य के खाते में। 11, 7, 51 और 35 के आंकड़े को आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। बात करें जी हां कानपुर देहात जिले के बारे में 4 सीटें हैं और 4 सीटों में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी, यहां पर समाजवादी पार्टी को 1 भी सीटें नहीं मिल रही है, जबकि अन्य के पास 1 सीट जाने की खबर है। बात करें आपको बता दें कि 1 जो सीट है वो किस तरीके से जा रही है और 12, 7, 51 और जी हां 38 के आंकड़े को आप देख रहे हैं। बात करें आपको बता दें कि सहारनपुर जिले के बारे में, सहारनपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 विधानसभा की सीटों में जी हां आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिल रही है। तो 4, 3 और 7 के आंकड़े को आप देख रहे हैं। हमने आपको बता दें कि 44, 57, 7 और 12 के आंकड़े को आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हां पीलीभीत जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 विधानसभा की सीटों के साथ जी हां पीलीभीत जिला 1 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दे सकता है, जबकि 1 सीट जो है समाजवादी पार्टी को दे सकता है। और यह है
पीलीभीत जिला और 2 सीटें अन्य के आंकड़ों में जा सकते हैं। तो अन्य के आंकड़े आप देख रहे हैं। अमेठी उत्तर प्रदेश का खास जिला, इसके बारे में हमें आपको पहचान देने की जरूरत नहीं है। अमेठी काफी अच्छा जिला है, काफी यूनिक जिला है, यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे होते हैं। बात करें 4 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर अमेठी में, और अमेठी के 2 सीटें हमें आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, जबकि 1 सीटें आपको बता दें कि बीजेपी, आपको बता दें समाजवादी पार्टी, और 1 सीटें बीएसपी को मिल रही है। इटावा की बात करें, इटावा में 3 सीटें हैं, 3 सीटों में से 1 सीट है भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल रही है। 61, 8, 14 और जी हाँ आपको बता दें यहाँ पे आंकड़े आप साफ देख रहे होंगे। तो ये आंकड़े बयां करते हैं कि कितने सीटें जी हाँ अंतर आ रही है। कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों में है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। सिद्धार्थनगर की बात करें तो 5 सीटें हैं, और 5 सीटों में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 1 सीटें जी समाजवादी पार्टी, 1 सीटें बीएसपी को मिल सकती है। और यहां पर आप जहां 14, 9, 62 और 51 के आंकड़े को देख रहे हैं। 51 आते आते भारतीय जनता पार्टी का जी आपको बता दें कि आधा शतक लग गया है। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीटें बीएसपी और 1 सीटें अन्य के पास। अन्य 15, 9 पर जी हाँ मायावती बुआ, और जी हाँ आपको 64 पर अखिलेश यादव, जबकि 53 पर भारतीय जनता पार्टी। तो ये अन्य वाले आंकड़े अगर इधर उधर जाते हैं तो सरकार बदल सकती है। मुरादाबाद जिला के बारे में बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, 1 सीटें जा सकती है आपको बता दें कि बीजेपी के साथ, जबकि 3 सीटें जा सकती है आपको बता दें कि अखिलेश यादव के साथ, और इसी के साथ 1 अन्य और 1 बीएसपी। तो आप देख रहे हैं कि 54 जी हां आपको आंकड़े देख रहे हैं, ये आंकड़े बयां करते हैं। मऊ जिले की बात करें तो मऊ में टोटल 4 सीटें हैं, 4 में से 2 सीटें यानी बराबर दोनों पार्टियों को मिल रही है। 2 सीटें जी हां समाजवादी पार्टी को, जबकि 2 सीटें अखिलेश यादव के पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर ये आंकड़े बयां करते हैं मऊ जिले तक आते आते कि किस तरीके से सरकारें बदल सकती हैं रौद्रूप। अगला जिला जी हां सरस्वती जिले के बारे में, हालांकि ये जिला जो है आपको बता दें कि बड़ा ही नरम, जब हम यहाँ का ओपिनियन पोल ले रहे थे तो दिल को छू जाने वाला ये जिला था। सरस्वती जिला, जितना ही नाम सरस्वती से गुण भरा हुआ, उतना ही ये जिला भी लोग काफी ऐसे मीठे और अनोखे लोग हैं यहाँ के। बात करें 2 सीटें तो ये जा रही है कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ। और बात करें अलीगंज, आपको बता दें अलीगंज के बारे में, अलीगंज की 7 सीटों में से राज करेगी। 1 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीटों पर जी हां बीएसपी, और 2 सीटों पर अन्य के आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं। तो यह बेहद बड़े आंकड़े हैं। अगला आजमगढ़ जिला, आजमगढ़ के बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, यह जिला अपने आप में चर्चों का विषय बना रहता है। आजमगढ़ काफी खास जिला है। यहां से कई हमारे मित्र हैं जो ओपिनियन पोल बताए हैं, उन्होंने भी कहा कि बड़ा ही खास जिला है, दिल छू जाता है। 10 जिला है आपको 10 सीटें हैं, जबकि 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 6 सीटें अन्य, और 2 को जी अन्य मिल सकता है समाजवादी पार्टी को 6 सीटें। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़, और योगी आदित्यनाथ के गढ़ में इस बार पीठ बनाकर 1 सीट समाजवादी पार्टी ला रही है, जबकि 6 सीटें जी हां बीजेपी और 2 सीटें पर अन्य प्राप्त कर रहा है। 22, 11 और 79, 66 के आंकड़े को देख रहे हैं आप। चित्रकूट जिला, आपने चित्रकूट जिला के बारे में कुछ सुना है कि नहीं, इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चित्रकूट जिला उत्तर प्रदेश का कैसा जिला है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन चित्रकूट जिले के 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का राज हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी यहां से बहुमत बना सकती है। बात करेंगे बांदा जिले की 4 विधानसभा सीटें, और 4 विधानसभा सीटों में से जी हां आपको बता दें कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें समाजवादी
समाजवादी पार्टी 2 आपको बता दें 0 सीटें मिल रही है मायावती को और 0 अन्य के। 22, 11, 81 और 70 के आंकड़े के पास हम आते आते कई जिलों के बारे में बात कर चुके हैं और यह जिले अपने आप में खास थे। बात करेंगे बनारसी। जी हां, कुछ ही दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बनारसी को बड़ा सौगात दिया और बनारस के लोगों को इस सौगात से काफी खुशियां भी महसूस हुई। बनारसी जिले में 8 विधानसभा की सीटें और राज करेगी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी। 8 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, जबकि 0 सीटें, क्योंकि शेर पाल रखे हैं आपने तो गरजना तो आता है आपको। शाहजहांपुर में जी हां 6 सीटें हैं और 6 सीटों में से जी हां 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, जबकि 4 सीटें समाजवादी पार्टी। ये 5 के आंकड़े काफी अंतर है। जी हां, ये 5 के आंकड़े अंतर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कुछ समय से बढ़त बना रही है कुछ जिलों में, तो देख सकते हैं। अगला जिला जी हां आपको बता दें कि जालौन है और जालौन जिले के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं। यहां पर जी आप फिर 1 सीटें अधिकतम यानी 6 सीटें से बढ़त बना रही है समाजवादी, लेकिन बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि दाव दिया जाए। कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही बोलबाले हैं मजबूती के साथ। अगला जिला है यहां पर आपके सामने बस्ती, और बस्ती के 5 विधानसभा की सीटों पर कौन राज करेगा, किसकी होगी जीत। देखिए 2 विधानसभा सीटों मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी, 2 आपको समाजवादी पार्टी, 1 अन्य के आंकड़े में 23, 11 और जी हां आप साफ ये आंकड़े देख रहे हैं। महज 6 आंकड़े ही कम है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को दाबने के लिए। अमरोहा जिले के 4 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर कौन राज करेगा आपको सबसे पहले बता देते हैं। हालांकि अमरोहा जिले के बारे में आपको बहुत खास जिला है और अपने आप में काफी यूनिक जिला है। इसके बारे में मुझे बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप भी इसके बारे में जानते होंगे। तो यहां पे जी हां 1 सीटें मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 2 सीटें समाजवादी पार्टी को। जी हां गौतम बुद्ध नगर जिला अपने आप में काफी खास और ऐतिहासिक, अपने आप में काफी धरोहरों को बचाने वाला गौतम बुद्ध नगर जिला। तो गौतम बुद्ध नगर में 3 सीटें मिल सकती हैं आपको बता दें टोटल बीजेपी को। तो यहां पर महज जी हां 4 के आंकड़े को और छूना है और उसके बाद में समाजवादी पार्टी को बीजेपी दाब सकती है। बात करेंगे देवरिया जिले के 7 विधानसभा सीटें हैं और इसमें से 2 सीटें मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 5 सीटें मिल सकती हैं अखिलेश यादव को। यहां पर अखिलेश यादव ने बढ़त बना ली है और अखिलेश यादव के पार्टी के बढ़त के साथ जी हां थोड़ी बहुत मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये था देवरिया जिला जो बिहार से सटा जिला है, काफी यूनिक जिला है। और आपको बता दें कि सीतापुर की 9 विधानसभा की सीटों पर 3 भारतीय जनता पार्टी, जबकि 4 समाजवादी पार्टी, 1 जी हां मायावती यानी बीएसपी को और 1 अन्य के आंकड़े को। यहां पर समाजवादी पार्टी ने जी हां आपको बता दें कि 100 के आंकड़े को छू लिया है और 100 के इस आंकड़े को छूने के बाद में आप देख सकते हैं कि सभी पार्टियों से पहले 100 के आंकड़े को छूकर बहुमत प्राप्त कर रही है। कौशाम्बी दिल्ली से सटा इलाका और यह जिला काफी खास 3 सीटों के साथ अपने आप में यूनिक। कौशाम्बी की 3 सीटें और 3 सीटों पर राज करेगी भारतीय जनता पार्टी, 1 और 1 समाजवादी पार्टी अन्य के आंकड़े में 1 जाता हुआ दिख रहा है। तो यह आंकड़े बयां करते हैं साहब कि किसकी सरकार बन रही है। अगला एटा जिले के बारे में बात करें तो एटा में 4 विधानसभा की सीटें हैं, 1 विधानसभा की सीटें जी हां समाजवादी पार्टी को, अब बीजेपी को और 3 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल रही है। तो 104, 13, 25 और 54 को आपको बता दें कि आंकड़े को आप देख रहे हैं, यह आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के खातों में थोड़ा बहुत ज्यादा। आगरा जिला अपने आप में खास जिला। आगरा का ताजमहल अगर आपने नहीं देखा तो 7 अजूबों में से एक आगरा का ताजमहल आप भी देख लीजिएगा। और आगरा में आते आते हमने 9 विधानसभा सीटें आगरा की, जहां 5 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 1 सीटें अन्य और 1 सीटें जी बीएसपी को मिल सकती है। आगरा के 9 सीटें डिवाइडेड हो जा रही है, बट जा रही है। अगला जिला आपके सामने जी हां आपको मैनपुरी में जी हां आपको
4 सीटें मिलेंगी। 4 सीटों में से 1 सीट है भारतीय जनता पार्टी, जबकि 4 सीटों में से 2 सीटें, जी हां, आपको बता दें कि बीएसपी, आपको बता दें भारतीय समाजवादी पार्टी को जा सकता है, जबकि 1 सीटें अन्य 27 और बुआ 14, 111 के आंकड़े 111 देख रहे हैं आप। ये बहुत आंकड़ा साफ दिख रहा है। 100 के आंकड़े को छू गई बीजेपी और यह है संत कबीर नगर जिला। संत कबीर नगर जिले के 3 सीटें बीजेपी के साथ और इसी के साथ 100 के आंकड़े को छू गई भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में 11 का अंतर, कांटे की टक्कर देखी जा रही है। 100, 111 और 14 और 27 के आंकड़े को आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगला जिला, जी हां, आपको बता दें गोंडा है और गोंडा के 7 सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, जबकि आपको बता दें कि 5 सीटें मिल सकती है समाजवादी पार्टी को। तो यह गोंडा जिले में आके आप देख रहे हैं कि 16, 102, 14 और 27 के आंकड़े को आप देख रहे हैं और यह आंकड़े समय के साथ बदलते जा रहे हैं। रामपुर जिला, रामपुर में 5 सीटें हैं और यह 5 सीटें रामपुर की पूरी तरीके से, जी हां, आपको बता दें कि अखिलेश यादव की साथ है, क्योंकि यहां पर बहुमत अखिलेश यादव को मिल रही है। 3 सीटें अखिलेश यादव, 1 सीटें, जी हां, बीएसपी और 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार आंकड़े देख रहे जाए तो समाजवादी पार्टी के बहुमत दिखाई दे रहा है। अगला जिला आपके सामने, जी हां, आपको याद है अंबेडकर नगर के 5 सीटें हैं और 5 सीटों में से, जी हां, 1 सीटें आपको मिल सकती है समाजवादी पार्टी को, लेकिन 2 सीटें, जी हां, बुआ को मिल सकती है और 2 अन्य को मिल सकता है। तो आप देख रहे हैं 29, 17 और 120 और 103 के आंकड़े को। अगला जिला आपके सामने हथरस में कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। हथरस के 3 सीटें और तीनों सीटें जो हैं वो आपको बता दें कि बट जा रही हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी को भी सीटें नहीं मिल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं मिल रही है। यह 1 सीटें चली जा रही है बीएसपी के साथ, 2 सीटें अन्य के साथ। यहां से रावण भी चुनाव लड़ने वाले हैं, वो भी पार्टियां गिनती और अन्य में जा रही है। अगला जिला, जी हां, फर्रुखाबाद में 4 सीटें हैं। हम 4 सीटों के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि 1 सीटें जा रही है भारतीय जनता पार्टी, 1 सीटें जा रही है समाजवादी पार्टी, 1 सीटें जा रही है बीएसपी और 1 सीटें जा रही है अन्य के आंकड़े में 32, 19 और 101, 104 के आंकड़े को आप देख रहे हैं। और ये आंकड़े बयां करते हैं कि अखिलेश यादव बहुमत में आ सकते हैं। लेकिन बात करें, जी हां, आपको बता दें मथुरा, जी हां, मथुरा जिले के बारे में, तो मथुरा का जिला अपने आप में खास है और मथुरा जिले में कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। मथुरा के 5 सीटें हैं और 5 सीटों में से राज करेगी एक बार फिर से। जी हां, बात करें तो मथुरा के 5 सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें समाजवादी पार्टी। तो 21, 121, 106 और जी हां 19 और 32 के आंकड़े को देख रहे हैं। झांसी की बात करें तो झांसी में 14 सीटें हैं। 14 सीटों में आपने वो कहानी सुनी होगी, खूब लड़ी लड़ाई वो झांसी वाली रानी थी। आपने झांसी की रानी की वीरता का वो कहानी जरूर पढ़ा होगा। झांसी उत्तर प्रदेश का गौरवशाली जिला है और हम भी गर्व से हिंदुस्तानी होने के नाते कहते हैं कि बड़ा हमें भी गर्व है झांसी पर। झांसी की 14 सीटें, 5 सीटों पर राज करेगी भारतीय जनता पार्टी, 6 सीटों पर राज करेगी समाजवादी पार्टी और 3 सीटों पर राज करेगी अन्य। बात करें महोबा, 12 सीटों के साथ बड़ा जिला, 2 सीटें मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी, 8 सीटें मिल सकती है समाजवादी पार्टी, 1 सीटें अन्य और 1 सीटें, जी हां, आपको बता दें बीएसपी को मिल सकती है। तो 36, 20 और 38, 138 और 113 के आंकड़े को आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आंकड़े बयां करते हैं कि किस तरीके से बड़ा स्कोर बढ़ता जा रहा है। अगला जिला आपके सामने, जी हां, आपको बात करें मिर्जापुर, वो मिर्जापुर मत समझ लीजिएगा जो आपने वेब सीरीज देखी थी। ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का जिला है, काफी खास जिला और उत्तर प्रदेश का गौरवशाली जिला। तो 5 सीटों के साथ मिर्जापुर में, जी हां, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जबकि 3 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। और इसी के साथ आप देख रहे हैं शामली जिले में टोटल 3 सीटें हैं और यह 3 सीटों में से, जी हां, समाजवादी पार्टी को तीनों मिल सकती है और यहां पर अखिलेश यादव बहुमत बना रहे हैं। 144, 20 और 36 और 115 के आंकड़े को मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और ये आंकड़े बयां करते हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में
भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीट से बेदखल होना पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें ओरेली, आपको बता दें ओरिया जिले के बारे में 3 सीटें हैं और 3 सीटें समाजवादी पार्टी को जा सकती हैं। पेट्रोल और डीजल की मार नहीं सहेंगे इस बार, यह नारे तमाम आपने सुने होंगे और यही नारे का असर है कि अब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आईना दिखाने का कार्य शुरू कर दिया है। तो बेहद बड़ा, जी हाँ, आपको बता दें कि आपको बताएं अगला जिला है, जी हाँ, जौनपुर के बारे में आपने सुना ही होगा। जौनपुर के बारे में नहीं सुना तो जरूर बताएंगे किस्से और कहानियां हमारे चैनल पर। लेकिन 9 सीटों के साथ 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 5 सीटें जा सकती हैं या समाजवादी पार्टी, 1 सीटें अन्य और 1 सीटें बीएसपी को जा सकती हैं। अगला बात करें मुजफ्फरनगर के बारे में। मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों में से 2 सीटें जी हाँ समाजवादी पार्टी, जबकि 4 सीटें समाजवादी पार्टी, जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जा सकती हैं, जबकि अन्य 0 और बीएसपी को 0। जी हाँ, 37, 21 और 156 और 19 के आंकड़े को आप देख रहे हैं। बात करें जी हाँ लखीमपुर के बारे में, लखीमपुर की 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों में से 3 सीटें मिल सकती हैं इस बार। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को जबकि 5 सीटें मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 161 और 122 के आंकड़े को देख रहे हैं, 21 के आंकड़े पर। जी हाँ, बीएसपी। बात करें रायबरेली नाम तो सुना ही होगा, जरूर सुना होगा आपने तो, और आप रायबरेली अगर एक बार घूमने भी जरूर जा सकते हैं। रायबरेली 6 विधानसभा सीटों के साथ 3 सीटें जी हाँ रायबरेली की मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 सीटें अन्य के आंकड़े में, तो अन्य 38 पर पहुंच गया। बात करें जी हाँ ललितपुर जिले के बारे में, ललितपुर में 2 विधानसभा की सीटें हैं और दोनों के दोनों जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो यहाँ पर 127, 163, 21 और 38 के आंकड़े को आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो। यह आंकड़े बयां करते हैं किस तरीके से असर पड़ रहा है, किस तरीके से कहीं ना कहीं एक बार बढ़त मिल रही है। अगला जिला ये रहा बुलंदशहर। आपने इस जिले के बारे में क्या सुना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का खास जिला, 7 सीटों के साथ बड़ा जिला, 2 सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जबकि 5 सीटें समाजवादी पार्टी को जा सकती है। बुलंदशहर तक हमने देख लिया कि अखिलेश यादव की बढ़त हो रही है। बात करें जी हाँ उन्नाव, और ये उन्नाव जी में 6 सीटें हैं। आपको बता दें उन्नाव में 6 सीटों में से राज करेगी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी, एक पर समाजवादी पार्टी और एक पर बीएसपी, यानी तीनों के तीनों सीटें बट जाती हैं। लेकिन ये सीटें आपको बता दें काफी आंकड़े को तोड़फोड़ कर रही हैं। अगला जी हाँ भदोही जिला उत्तर प्रदेश का खास है और उत्तर प्रदेश के इस खास जिले में काफी खास चीजें हैं। तो आपको 3 सीटें जी हाँ हैं और पूरे तीनों के तीनों सीटें बट जा रही हैं। तो ये सीटें बटने के आंकड़े आप देख रहे हैं। अगला जिला आपके सामने है जी हाँ सोनभद्र, ऐसा जिला जहां बताया जाता है कि कभी सोने की बारिश हुई है, यहाँ सोने मिलते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कई बार यहाँ जांच भी हुआ है। सोनभद्र में 4 सीटें हैं और 4 सीटों में से 2 बीजेपी, 2 सोने की चिड़िया पर राज करेगी समाजवादी पार्टी। तो यहाँ फाइनल रिजल्ट आप देख रहे हैं 134, 175 और 22, 38 के आंकड़े को, या 38, 22, 175 और 34 के आंकड़े से जी हां समाजवादी पार्टी में बड़ा ही हड़कंप बच गया। एक बार खुशहाली का लहर ओपिनियन पोल में आगे निकल गई है समाजवादी पार्टी। इस ओपिनियन पोल की माने तो इसमें सवाल पूछे गए थे कौन बनेगा इस बार का मुख्यमंत्री। डिजिटल तरीके से पूछे गए सवालों के जवाब जनता ने मात्र 1000 जनता ने सभी जिलों से वोट किया था। 1000 जनता के आधार पर मनाया गया ये ओपिनियन पोल है। हालांकि हम पूरी तरीके से आपको बता दें कि पुष्टि नहीं करते हैं कि यही आंकड़े होंगे। ये आंकड़े आने वाले समय में बदल भी सकते हैं क्योंकि लोगों की मत है, लोगों की मतदान है और ये मतदान रातों रात बदल जाते हैं साहब। तो कब किसका और किस तरीके से पलड़ा भारी हो जाएगा
कब किसके ओर जनता का रुख हो जाएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन किसानों के विरोध पर और जी हाँ आम जनता के पेट्रोल और डीजल की मार को देखते हुए और इसी पर बनाया गया ये सवाल था और जवाब पूछा गया। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अखिलेश यादव को वोट किया, जिसके आंकड़े थे जी हाँ 134, 175 और 22 और 38 के आंकड़े आपने देख लिए। तो यह आंकड़े बयां करते थे कि किसकी सरकार बनेगी। आज कितना यह हमारे साथ बनेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।